आपके फ्यूचर हस्बैंड की सैलरी मिनिमम कितना होना चाहिए पर मंथ? 5 लाख 5 लाख? उससे कम हुआ तो? नहीं चलेगा। लड़की में क्या क्या क्वालिटी चाहिए? उसकी सरकारी जॉब लेना चाहिए, उसके गाड़ी वाड़ी सब होना चाहिए उसके पास। गाड़ी कौन सा होना चाहिए? BMW लंबा रहना चाहिए, घोड़ा रहना चाहिए, पैसे वाला रहना चाहिए, थोड़ा सा पैसा बहुत रहना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 करोड़। करोड़ का स्पेलिंग क्या है? दीदी वाह दीदी। हाय गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है सबके? आई होप आप सब अपना ऑनलाइन इन्फ्लुएंस बना रहे होंगे, अपने एक्सपर्टीज और अपने पैशन के बलबूते एक नई पैरेलल रेवेन्यू स्ट्रीम बना रहे होंगे, डिजिटल अथॉरिटी बना रहे होंगे। बहुत लोग सीख रहे हैं मुझसे। अगर आपको भी सीखना है तो आ जाइए मास्टर क्लास में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गोविंदा सर का डिवोर्स हो रहा है। गोविंदा सर 90s के सुपरस्टार रहे हैं, बहुत सारी मूवीज देखी हैं उनकी। आंखें फिल्म मुझे बहुत ही बढ़िया लगती थी और उनका ये गाना मैं से मीना से न साथी से न पैमाने से दिल धड़कता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने। तो मुझे गोविंदा बेहद पसंद रहे। साहब जी ने डांटी है, अभी का अभी डांटी है। अरे छोटी मालकिन के गहने चोरी हो गए और ये लोग हम पर शक कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि वो गहने हम कहीं बेचा है। उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनका डांस बड़ी फ्री स्टाइल करते हैं, जो भी करते हैं बहुत नेचुरल हैं। तो एज एन एक्टर अमेजिंग सुपरस्टार। बट क्या हो रहा है, डिवोर्स हो रहा होगा यार, वो भी 61 की एज में, 38 साल की रिलेशनशिप के बाद। कहाँ जा रहे हैं हम सब लोग? ये क्या कर रहे हैं हम लोग? ये मैरिज क्या एक मजाक बन के रह गई है मुझे लगता है। गाइज पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो जिस रिलेशनशिप में अगर टॉक्सिसिटी ही रह जाए तो उस रिलेशनशिप को पीछे छोड़ देना चाहिए, आगे मूव ऑन कर देना चाहिए। और दोनों सोल्स के लिए, दोनों लाइफ्स के लिए और सारी फैमिली के लिए वो बेहतर ही रहता है। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनाएं तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती है, बिकॉज हर वक्त जॉय से बीतता है। पर अगर वही नेगेटिव वाइब्रेशन में पहुंच जाए और अगर आपका पार्टनर ही आपको नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहा है या आप उसको दे रहे हैं, तो यू कैन नेवर बी हैप्पी एंड यू कैन नेवर फील फुलफिल्ड। तो अगर ऐसा टॉक्सिक रिश्ता है तो उससे डेफिनेटली उससे मूव ऑन कर देना चाहिए। उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वुड से। बट हाँ, क्या हम अपने पे काम कर रहे हैं, क्या अपनी रिलेशनशिप पे काम कर रहे हैं, क्या हमने कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने की चेष्टा करी है? बिकॉज कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलती अगर आप थोड़ा भी एडजस्ट ना करें, थोड़ा भी अपनी स्ट्रेंथ्स पे प्ले ना करें, वीकनेसेस को एक्सेप्ट ना करें। और अगर वो सब नहीं कर रहे हो, आप मजाक की तरह ही ले रहे हो। पर हाँ, आप सब कुछ करके देख लिया तो आई एम श्योर गोविंदा और उनकी वाइफ के बारे में तो ये कहूंगा कि उन्होंने सब कुछ करके देख लिया होगा। मुझे एक न्यूज दिखी थी जो गोविंदा जी के पैरों में चोट लग गई थी, प्लास्टर बंधा हुआ है, गोली लग गई थी। गोली कैसे लग सकती है यार? थोड़ा गहरा लग गया था और लगा, तब विश्वास नहीं हुआ और ऐसा लगा कि ये क्या हुआ गया। कुछ बता। हाँ, मैं निकल रहा था शो के लिए कोलकाता के लिए और यही सवेरे का टाइम था, 5-5:45 बजे। और उस टाइम पे वो गिरी और चल पड़ी और उस टाइम पे वो गिरी और चल पड़ी। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा झटका तो लगा कि क्या हुआ। अगर ये टॉक्सिसिटी नहीं थी तो ये गोली कैसे लग सकती? कोई अपने ऊपर ऐसे एक्सीडेंट कैसे हो सकते हैं? मतलब सैफ अली खान के बारे में बोला जा रहा है कि करीना कपूर की लड़ाई हुई थी उनसे, बट वो चलो वो तो रूमर समझ में आता है। पर ये तो रूमर नहीं हो सकता ना कि भाई गोली लग गई एक्सीडेंट से। ऐसी गोलियां कैसे लग रही हैं भाई? तो ये इस टॉक्सिसिटी का ही एक उदाहरण है मुझे जो लगता है। बाय द वे, ये भी सुनने में आ रहा है कि जो कृष्णा की बहन है आरती, उसकी शादी में भी गोविंदा गए थे अकेले। तो जब अकेले जा रहे हो आप तो शादी का मतलब ही क्या है? मतलब अगर आप 38 साल के बाद भी अगर आप रिलेशन से नहीं निभा सकते और आप ये लाइन ही नहीं ड्रॉ कर सकते, कौन से बहुत बड़े अवसर होते हैं, शादी वादी एक बहुत बड़ा अवसर होता है यार, उसमें सारे गिले शिकवे भुला देना चाहिए। बट मेरी दादी की उम्र की एक आंटी है, वो बोल रही थी कि भाई ये इनकी शादी में ना गोविंदा कम मर्द है, ये उसकी वाइफ ज्यादा मर्द है। तो कहीं वो वजह तो नहीं है? अरे ए पहन ले यार, चलो तू वो सब छोड़ अपना कपड़ा, तू काम कर, ये ना मेरा कपड़ा थोड़ा प्रेस कर दे यार, जला वाला मत देना। Because if one person starts dominating more and if that person is supposed to be a female और वो feminine से ज़्यादा masculine tendencies दिखा रही हैं तो ये प्रॉब्लम होगी। बट उसी तरफ चाहे मैं जितना भी बड़ा फैन हूँ गोविंदा का, बट ऐसा भी बताया जाता है कि भाई वो रात रात को अपने दोस्तों को बुला के बातें करते रहते हैं और सुनीता जी को अच्छा नहीं लगता। और दूसरी तरफ ये भी है कि ये भी कहा जा रहा है कि गोविंदा जी का अफेयर रहा है एक मराठी टीवी एक्ट्रेस के साथ। तो आई एम नॉट श्योर कि वो बात कितनी सही है कितनी गलत है, बिकॉज ये सारे रूमर्स हैं, यू कांट टेस्टिफाई देम। तो इनके बारे में बस बोल सकते हैं, यही अज्यूम कर सकते हैं, अच्छा कोई ऐसा तो नहीं होगा। मोटा मोटा आई थिंक कोई भी डिवोर्स जो होता है और कोई भी रूमर होता है उसके पीछे चिंगारी होती है। जैसे धनश्री
भी चहल के पीछे चिंगारी थी, सब लोग कह रहे थे नहीं ये तो अफवाह है, बट अफवाह नहीं, अब तो सामने आ चुकी हैं चीजें। वो और बात है कि 60 करोड़ की जो एलिमनी की बात है वो धनश्री की फैमिली ने नकार दी है बात, बट कितने करोड़ मांगे होंगे फिर, ये बात सोचने वाली है। और अभी मैं आऊंगा कि सुनीता जी को कितना देंगे गोविंदा जी, क्या 100 करोड़ दे देंगे, क्योंकि मेरी कैलकुलेशंस कुछ ऐसा बता रही है, अभी आता हूँ उस पर। बट मोटा मोटा बात यही है यार, अल्टीमेटली शादी करने के बाद आजकल तो यही धंधा बन गया है कि आपको ये कैलकुलेशन करनी है कि इतने देने पड़ जाएंगे तो उससे करूं जिसको मैं दे सकूं, या आई एम श्योर कि नहीं देने पड़ेंगे, या सिंगल ही रहो। तो एक बहुत बड़ा विषय बन गया यूथ के लिए, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर सच सेलिब्रिटी डिवोर्स स्टोरीज कम्स थ्रू, उनको थोड़ा सा देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि इनके बीच में चल क्या रहा है। तो इनके बीच में तो सिंपल है यार, मतलब कई रूमर्स हैं और ऑब्वियसली जो इंटरव्यूज भी देखे हैं तो कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी इशूज हैं, कहीं ना कहीं वैल्यू सिस्टम इशूज हैं। गोविंदा सर किधर है? सर अपने वैलेंटाइन के साथ है। सुनीता जी की जो फैमिली वैल्यूज हैं वो मुझे वैसी नहीं लगती जैसे गोविंदा जी की हैं। तो गोविंदा जैसे अपने भतीजे के साथ रिकनसाइल कर रहा है, तो सुनीता जी को नहीं देखा ऐसा मैंने करते हुए। घर में हमारी जो बड़ी बहन थी, शी वाज लाइक माय मॉम। कृष्णा जो है उनका बेटा है, मॉम का बच्चा है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि आई एम द वन हु इज बीन वेरी लकी दैट आई कुड सर्व ऑल, और उसमें मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कभी वनवास नहीं था। फिर कृष्णा की भी जो वाइफ है कोई कम थोड़ी है, कश्मीरा शाह। देखो बातें नहीं करनी, आप बेहुदा और बेवकूफ आदमी हैं। You're asking him who he likes better than me? Are you stupid? Are you stupid? No, I'm not. But you're leading in the wrong way. No, this is a wrong question. What is there to finish? This is a question to ask who you like. Don't do it, okay? Come. Shut up. तो जब दो औरतों के बचते हैं तो ऐसे बचते हैं कि उनको आप नहीं सॉल्व कर सकते, उस आवाज को आप कम नहीं कर पाओगे। ये हर मर्द को पता होता है जो भी शादी कर चुका है। बट एनीवे, हैविंग सेड दैट, बात ये है कि यहाँ पैसा कितना गोविंदा जी को देना पड़ेगा। तो देखिए मोटा मोटा मेरी जो कैलकुलेशन है करीबन 150 से 170 करोड़ की नेटवर्थ बताई जाती है गोविंदा की। बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, 100 से ज्यादा फिल्में, 125 से ज्यादा फिल्मों में काम किया गोविंदा ने, और बड़ी अच्छी हिट फिल्में भी दी हैं, और नेटवर्थ इज गुड। और महीने का आई थिंक करोड़ 2 करोड़ तो आता ही होगा, प्रॉपर्टीज वगैरह सब चीज़ों से, इन्वेस्टमेंट से अगर मिला के देखा जाए तो जो इंडियन कोर्ट सिस्टम्स नॉर्मली परसेंटेज में देखा जाए तो 20% 25% तो दे देते हैं, राइट। कई बार ये चीज़ 40% तक भी जा सकती है। तो मोटा मोटा अगर 170 करोड़ की नेटवर्थ है तो कहीं ना कहीं 50 से 75 करोड़ गोविंदा जी को देना पड़ सकता है एलिमनी में, और मेंटेनेंस में कहीं ना कहीं 25-40 लाख रुपए। इसमें कई फैक्टर्स भी होते हैं कि उनकी जो वाइफ हैं वो कुछ काम कर रही हैं नहीं, या वो बिल्कुल डिपेंडेंट है गोविंदा पर। सबसे अच्छा पार्टी था मैंने जो लास्ट ईयर मैंने अपने स्टाफ के साथ किया था पार्टी, क्योंकि बच्चे लोग तो चलो रहते हैं नहीं रहते, बट हमको हमेशा देखने वाले कौन होते हैं? हमारे स्टाफ। और मैं अपने स्टाफ को बहुत प्यार करती हूँ। तो लास्ट बर्थडे जो मेरा था लास्ट ईयर वाज डेडिकेटेड टू माय स्टाफ ओनली। तो मैंने स्टाफ लोगों को भी दारू पिलाया, नचाया, खिलाया, पिलाया। तो ऑब्वियसली यहाँ मुझे नहीं लगता वो कोई काम कर रही हैं। और कितना टाइम हुआ है इनकी मैरिज को, तो 38 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादा मेंटेनेंस, ज़्यादा एलिमनी मिलेगी। तीसरा, उनके जो बच्चे हैं क्या उनकी टेक केयर गोविंदा करेंगे? अगर गोविंदा करेंगे तो कम हो जाएगी मेंटेनेंस, और अगर सारा कुछ सुनीता जी करेंगी तो ज़्यादा रहेगी मेंटेनेंस। और चौथा जो सबसे बड़ा है वो ये है कि उनकी करंट लाइफस्टाइल क्या है। जो करंट लाइफस्टाइल मेंटेनेंस होता है वो भी कोर्ट देखता है कि जो करंट लाइफस्टाइल है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए अगर इनका डिवोर्स होता है। तो मेरी शादी हुई थी, ये पहला घर था, सेकंड घर था जो गोविंदा ने लिया था, और हमारी शादी इसी मंदिर में हुई, और मेरे 2 सुंदर सुंदर बच्चे इसी घर में पैदा हुए थे, और बड़े भी इसी घर में हुए, इसलिए मुझे बहुत ही इमोशनल हूँ मैं इस घर के लिए। ये पूरा डिजाइन किया गया है टीना और यश ने। ये मेरा 3 फ्लैट है टुगेदर, और ये कॉर्नर जो है ये मेरे बेटे का कॉर्नर है, जहाँ उसने अपने लिए बढ़िया टीवी लगवाया है और उसका प्ले स्टेशन यहाँ है। हम सब बैठ के पिक्चरें देखते हैं, बैठ के इधर मैं बैठ के मूवीज देखती हूँ इधर। भाई मुझे लगता है सुनीता जी रहती तो बड़ी बंठन की हैं, और मेकअप तो पूरा उनका रहता है। एक्चुअली 2-3 नेरोलैक के डब्बे तो उनके मुंह पे रहते ही हैं हमेशा। तो और ऐसा है तो डब्बों की कॉस्ट ज़्यादा रहती है मुझे लगता है, और उनके साथ जो उनको कवर अप करने के लिए जो ज्वेलरी जाती है, वो साड़ियाँ जाती हैं, वो अलग ही लेवल की होती है, बिल्कुल एकता कपूर के सास बहू सीरियल माफिक। तो यहाँ गोविंदा जी 100 करोड़ लगभग आपकी जेब से निकलेंगे। अब गोविंदा जी इसको दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आई एम श्योर। 100 करोड़ क्यों देंगे यार इस एज में, 61 की एज में? तो बट यही हो रहा है हमारे समाज में। तो भैया जिनका नहीं बनता, जिन लड़कियों को, वो भी ले रही हैं। और धनश्री के केस में चलो 60 करोड़ नहीं था तो उनको, मुझे तो लगता है कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो उनको देने चाहिए चहल को, बिकॉज उनकी जो भी फॉलोअर्स है, जो भी उनकी पब्लिसिटी है सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वो चहल की वजह से हुई है। चहल एक टाइम पे पीक पे थे अपने करियर में, तो धनश्री को उसका बहुत लाभ मिला है, उनकी नेटवर्किंग एक्सेट्रा, उनकी जो करियर अपॉर्चुनिटीज आगे, उनको गाने शाने मिले, सारा आई थिंक आफ्टर दिस मैरिज ही हुआ है। तो आई बिलीव उनको पैसे देने चाहिए, बट हमारा कोर्ट ऐसे नहीं देखता ना, हमारा सिस्टम ऐसे नहीं देखता, जो कि एक अफसोसजनक चीज़ है। हमने देखे हैं कुछ केसेस, अतुल सुभाष का केस देखा, जहाँ भैया लगे रहे वो बेचारे, उनकी वाइफ भी कमाती थी, उनकी भी जॉब थी, इनकी भी जॉब थी, बट देना किसको है? पति को। ये तो सरासर गलत चीज़ है। पर ऐसी लड़कियां हैं जो यही सोचती हैं
कि लड़का अपने को बढ़िया चाहिए, गोरा चाहिए, चिट्टा चाहिए, लंबा चाहिए, हैं, कमाने वाला चाहिए, उसकी नेटवर्थ इतनी होनी चाहिए, फलाना करोड़ होनी चाहिए, फलाना लाख उसकी पर मंथ की आय होनी चाहिए। हमारे पास कुछ नहीं होना चाहिए। आपके फ्यूचर हस्बैंड की सैलरी मिनिमम कितना होना चाहिए पर मंथ? 5 लाख 5 लाख? उससे कम हुआ तो नहीं चलेगा। लड़के में क्या क्या क्वालिटी चाहिए? उसकी सरकारी जॉब रहना चाहिए, उसके गाड़ी उड़ी सब होना चाहिए उसके पास। गाड़ी कौन सा होना चाहिए? BMW। लंबा रहना चाहिए, गोरा रहना चाहिए, पैसे वाला रहना चाहिए। थोड़ा सा पैसा? बहुत रहना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 करोड़। करोड़ का स्पेलिंग क्या है? वाह दीदी, वाह दीदी। हम रोटी तोड़ेंगी, हम उसके बाद केस कर देंगी। ये जो माइंडसेट है और ये जो मानसिकता है, ये कहाँ से आ रही है और इसका चेंज होना बड़ा जरूरी है। आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले में? आपको क्या लग रहा है? क्या आपको लग रहा है गोविंदा जी क्या लुट पिट जाएंगे? क्या उनको एक और पार्टनर चूज करना पड़ेगा इस बार? क्या सलमान खान फिर से उनकी हेल्प करेंगे? क्या गोविंदा का कमबैक होगा? उस कमबैक के बाद वो सारी पैसे जितने भी कमाएंगे वो एलिमिनी में दे देंगे? क्या उनको साउथ चला जाना चाहिए? बिकॉज वहाँ करोड़ों में आय होती है, वहां से कमा के वो दे देंगे सुनीता जी को? क्या करेंगे गोविंदा जी? क्या चोट उनके पैर में कहीं इसी टॉक्सिसिटी की वजह से तो नहीं लगी थी? क्या कृष्णा को अपना लेना वापस, अपनी भतीजे को अपना लेना वापस बहुत भारी पड़ गया गोविंदा पे? क्या है कि सच, क्या है झूठ, वो तो नहीं पता, पर एक बात जरूर पता है कि लड़कों की लगती बड़ी है हमारे समाज में और ये चीज चेंज होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? जरूर बताना कमेंट्स में, क्योंकि समय चेंज हो रहा है। तो लड़कियां काम कर रही हैं, जो लड़कियां काम कर रही हैं उनको एलिमनी या सेटलमेंट मांगने की क्या जरूरत पड़ती है? क्योंकि दे वांट टू बी इक्वली इंडिपेंडेंट, दे वांट टू टॉक अबाउट इक्वालिटी। तो फिर ये डिवोर्स के टाइम पे ये एलिमनी और सेटलमेंट क्यों आ जाती है? क्यों जरूरत पड़ जाती है उनको ये मांगने की? क्या ये मानसिकता है? जरूर बताइएगा। मैं उनका आप देख रहे थे पी बॉय और अब कुछ नहीं छुपेगा।